नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जीके बैंक डेटा में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब की जो सीरीज़ चल रही है उसके आज अगली वीडियो के सिलसिले में आज हम हाजिर हैं दोबारा। जैसा कि आप जानते हैं, आपकी दोपहर एक लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड वीडियो अपलोड होती है और उसके बारे में संपूर्ण जानकारी दी जाती है कि वो जॉब, उसकी डेट्स क्या हैं या उसमें क्या फ़ीस लगने वाली है, क्या क्वालिफिकेशंस रहने वाली, जो भी जानकारी होती है पूरी देने की कोशिश हम करते हैं। तो इसी तरीके की अगर आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो अपने चैनल जी के वन डेटा को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए बिना किसी देरी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज मैं जिस वैकेंसीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ उसमें आपकी 11 गवर्नमेंट जो बैंक्स हैं वो आती हैं उस भर्ती के अंतर्गत। ठीक है, एसएससी से जो बच्चे परेशान हैं वो इसमें फॉर्म डाल सकते हैं क्योंकि इसका जो सिलेबस रहता है वो लगभग थोड़ा सा सिमिलर ही रहता है एसएससी के। 10,270 प्लस सीट्स रहने वाली हैं। सैलरी की अगर हम बात कर लें तो सैलरी लगभग 50,000 रुपये रहने वाली है। मैक्सिमम एज जो है वो 30 साल रहने वाली है। ऑल इंडिया मेल एंड फीमेल इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कैसे किस तरीके से अप्लाई करना है वो सारी डिटेल्स मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि मैं आपको अप्लाई लिंक वगैरह कहाँ पर दूंगा। सारे लिंक दे दूंगा डायरेक्ट, आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। उस लिंक पर क्लिक करना है, ऑफिशियल जो लिंक है अप्लाई लिंक वो दे दूंगा, ऑफिशियल जो वेबसाइट है वो दे दूंगा, उस पर क्लिक करना है और सीधे आपको पहुँच जाना है वीडियो मतलब फॉर्म डालने पर। कोई भागा दौड़ी नहीं करनी है। चलिए तो लास्ट तक बने रहना, लास्ट में बताऊंगा उसको मैं। चलो शुरुआत करते हैं। देखिए मैं बात कर रहा हूँ आपकी आईबीपीएस क्लर्क एग्ज़ाम के बारे में जो आपका हर साल कराया जाता है। ठीक है, क्लरिकल पोस्ट रहने वाली है 11 पब्लिक सेक्टर बैंक नेशन वाइड। ये इसका एक कंबाइंड एग्ज़ाम होता है आपको, जिसको आईबीपीएस कहते हैं। ठीक है, चलिए इसका जो सिलेबस है, सैलरी है, सारी चीज़ हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। आईबीपीएस क्लर्क 2025 नोटिफिकेशन आउट 10,277 यानी 10,277 पोस्ट पर आपकी निकली है वैकेंसी। ठीक है, नोटिफिकेशन कब रिलीज़ हुआ तो 31 जुलाई 2025 को इसका नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ। देखिए ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात कर लें तो इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन यानी कि आईबीपीएस इसको कराती है। पोस्ट नेम सीआरपी सीएसए, मतलब आपका ये क्लरिकल पोस्ट का रहने वाला है। वैकेंसी की बात कर लें 10,277 है। पार्टिसिपेटिंग बैंक की अगर बात कर लें तो 11 बैंक इसमें पार्टिसिपेट करती हैं, यानी कि इस एग्ज़ाम को निकालने के बाद आप 11 सरकारी बैंक में आपको जॉब मिलने वाली है। एग्ज़ाम मोड की अगर हम बात कर लें तो इसमें जो एग्ज़ाम मोड रहने वाला है वो आपका ऑनलाइन रहने वाला है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस की अगर बात कर लें तो प्रीलिम्स प्लस मेंस एग्जाम इसमें होने वाला है, यानी कि 2 एग्जाम होंगे। उसके बाद तो आपको डायरेक्ट सिलेक्शन मिल जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर हम बात कर लें तो ग्रेजुएशन इसमें क्वालिफिकेशन रहने वाली है। एज लिमिट आपकी 20 से 28 साल के बीच में रहने वाली है। एप्लीकेशन फ़ीस आपकी SC ST PWD के लिए 175 रुपये रहने वाली है। जनरल और अदर्स के लिए आपकी 850 रुपये रहने वाली है। ऑफिशियल वेबसाइट ये रहने वाली है। इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर हम बात कर लें तो आईबीपीएस क्लर्क का जो नोटिफिकेशन आया था वो 31 जुलाई 2025 को आया था। और फॉर्म भरना कब से स्टार्ट हुए थे तो 1 अगस्त से आपके फॉर्म भरना स्टार्ट हुए थे। लास्ट डेट क्या है तो 21 अगस्त इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। फिर ये आपका सितंबर में कंडक्ट करा लिया जाएगा। बैंक एग्ज़ाम की जो सबसे खास बात होती है वो कि वो टाइम टू टाइम चलती हैं आपकी, यानी कि एक जो वैकेंसी है वो आपकी 3 से 4 महीने मैक्सिमम 5 महीने में आपकी क्लियर हो जाती है, आपको सिलेक्शन दे दिया जाता है। ठीक है, प्रीलिम्स कब तक होगा तो ये बता दिया है एग्ज़ाम डेट। ठीक है, प्रीलिम्स रिजल्ट कब तक तो नवंबर तक आ जाएगा। मेंस एग्ज़ाम डेट नवंबर में है, आपका मतलब मार्च तक आपको भेज देंगे। आईबीपीएस क्लर्क एग्ज़ाम डेट 2025 आउट। ठीक है, ये तो है। देखिए आप देख सकते हैं 2025 में 10,277, 25 में 11,826 थी। ठीक है, स्टेट वाइज अगर वैकेंसी की अगर हम बात कर लें तो अंडमान निकोबार में 13 हैं, आंध्र प्रदेश में 367 है, अरुणाचल प्रदेश में 22 हैं, असम में 204 हैं, बिहार में 308 हैं, चंडीगढ़ 63 है, छत्तीसगढ़ 214 है। ठीक है, इस तरीके से रहने वाला है। दिल्ली में 416 है, गुजरात में आपकी 753 है, हरियाणा में 144 है, हिमाचल प्रदेश में 114 हैं, कर्नाटक में 1170 पोस्ट हैं, केरला में 330 हैं। ठीक है, 601 मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में 1117 पोस्ट हैं, तमिलनाडु में 894 है, उत्तर प्रदेश में आपकी 1315 पोस्ट हैं, वेस्ट बंगाल में आपकी 540 है। कुल मिलाकर इस तरीके से आपकी 10,227 पोस्ट बैठती हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात कर लें तो 20 से 28 साल इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है। कब से एज काउंट होगी तो 2/7/1997 से लेके आपका 2005 के बीच का बच्चा होना चाहिए।
रिलैक्सेशन भी दिया गया है, इस बात का आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। शेड्यूल कास्ट और एसटी यानी कि एससी और एसटी को 5 साल का है। अदर बैकवर्ड क्लासेज यानी कि ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर को 3 साल का है। पर्सन विद डिसेबिलिटी जो विकलांग बच्चे हैं उनको 10 साल का रहने वाला है। एक्स सर्विसमैन है उनको 3 साल का रहने वाला है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैंने आपको बताई दी थी, ग्रेजुएशन रहने वाला है, इस बात को आप ध्यान में रखें। कंप्यूटर भी आपको थोड़ा सा आना चाहिए, इस बात को आप ध्यान में रखें। ऑनलाइन एप्लीकेशन आप कर सकते हैं इसमें, ठीक है। देखिए अब देखते हैं पार्टिसिपेटिंग बैंक इन द IBPS क्लर्क एग्जाम 2025। तो बैंक ऑफ बड़ौदा आपकी रहने वाली है, बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, कैनरा बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, इंडियन बैंक है, इंडियन ओवरसीज बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, पंजाब एंड सिंध बैंक है, UCO बैंक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बैंक है। ये आपकी 11 बैंक रहने वाली हैं जो कि आपकी IBPS क्लर्क के अंतर्गत आपको अगर जॉब ले लेते हैं तो आपको अलॉट कर दी जाएंगी, ठीक है। अब देखिए जो सैलरी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो जो बंदा तो जैसे मान लीजिए आज ही आपकी नौकरी लगी, आज ही आपने ज्वाइन किया है, तो 4,000 वो 40,000 से 42,000 आपकी इन हैंड सैलरी पड़ेगी जब आप ज्वाइन करेंगे उस टाइम, ठीक है। ये आपकी इंक्रीज बहुत जल्दी होती है, बैंक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें आपकी सैलरी पता नहीं। अब हम बात कर लेते हैं जो प्री का जो एग्जाम पैटर्न है। तो इसमें आपका इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मैथ रीजनिंग एबिलिटी आता है। इंग्लिश के 30 क्वेश्चन होते हैं जो कि 30 मार्क्स के होते हैं, 20 मिनट टाइमिंग मिलती है और सेक्शनल टाइमिंग होती है प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए। 35 क्वेश्चन मैथ के 35 ही नंबर के होते हैं, 20 मिनट इसके लिए भी मिलते हैं। 35 क्वेश्चन रीजनिंग के 35 के नंबर ही होते हैं और 20 मिनट इसके लिए, यानी कि कुल मिलाकर जो समय मिलता है वो 1 घंटा मिलता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन और आपके 100 रहने वाले, नंबर ऑफ मार्क्स आपके 100 रहने वाले हैं। ये प्री का बताया मैंने, प्री में ये पैटर्न रहता है। मेंस की अगर हम बात कर लें तो मेंस में आपका रीजनिंग के आपके 40 क्वेश्चन हैं जो कि 60 मार्क्स के हैं, उसके लिए 35 मिनट मिलते हैं। इंग्लिश आपके 40 क्वेश्चन हैं जो कि 40 मार्क्स के, उसके लिए 35 मिनट मिलते हैं। क्वांट आपकी 35 मार्क्स के 35 क्वेश्चन है जिसके आपके 50 मार्क्स के, इसके लिए सेक्शन 30 मिनट मिलते हैं। जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस की बात करें तो 40 क्वेश्चन हैं, 50 मार्क्स के हैं और आपको 20 मिनट मिलते हैं, यानी कि कुल मिलाकर जो आपको मिलता है वो 1 घंटा, वो मतलब 2 घंटे मिलते हैं। 190 क्वेश्चन होते हैं जिनकी मार्किंग की अगर हम बात कर लें तो टोटल 200 नंबर की मार्किंग रहने वाली है, ठीक है। इसमें जो नेगेटिव मार्किंग रहती है वो आपकी 1/4 की रहती है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहती है। आपका जो फाइनल सिलेक्शन होगा, जैसे आपका प्री हुआ मेंस हुआ मैंने बताया, तो जो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा वो प्री सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर रहता है। जो मेन है जो आपका मेंस एग्जाम, उससे आपकी मेरिट बनती है, ठीक है। मेरिट की उसके आधार पर आपको सिलेक्शन दे दिया जाएगा, ठीक है। ये तो रही मैंने पूरी डिटेल बता दी, चाहे वो एग्जाम पैटर्न हो या कुछ भी हो, ठीक है। आशा करता हूँ आप सभी लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी और इसी तरीके की अगर वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। मैंने आपको एक कहा था कि मैं लास्ट टाइम बताऊंगा कि आप कहाँ से फॉर्म भर सकते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जाना है, वहाँ पर अप्लाई लिंक के सामने एक लिंक होगा, ठीक है। और फिर नीचे ऑफिशियल नोटिफिकेशन होगा, ऑफिशियल वेबसाइट भी दी गई होगी, टेलीग्राम चैनल भी दिया होगा, उसमें से आप फॉर्म भर सकते हैं। चलिए आशा करता हूँ आप सभी लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। चलिए मिलते हैं अपनी अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, धन्यवाद।